1968 की एक ठंडी रात थी। लोरी और डोना, दो नर्सिंग छात्राएं, अपने छोटे से अपार्टमेंट में एक थकावट भरे दिन के बाद आराम कर रही थी। उनके अपार्टमेंट का माहौल हमेशा शांत और सुरक्षित रहता था, लेकिन उस रात कुछ अलग था। डोना की मां ने उसे एक पुराने कपड़े की गुड़िया गिफ्ट की थी, जिसे उसने एक एंटिक स्टोर से खरीदा था। डोना ने इसे अपने कमरे की शेल्फ पर सजाया था। यह एक साधारण गुड़िया थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब सा था, जैसे कि वे हमेशा आपको देख रही हो। पहले कुछ हफ्ते में सब कुछ सामान्य था, लेकिन फिर अजीब घटनाएं होने लगी। गुड़िया का स्थान बदल जाता था। डोना और लोरी सोचती थी कि शायद वे खुद ही भूल रही है, लेकिन स्थिति धीरे धीरे गंभीर होती गई। गुड़िया कभी कभी डोना के कमरे से बाहर निकलकर लिविंग रूम में दिखाई देती थी। एक दिन लोरी को किचन में कागज का एक टुकड़ा मिला, जिस पर लिखा था, मदद करो। उन्होंने इसे एक मजाक समझा और नजरअंदाज कर दिया, लेकिन ऐसे संदेश बार बार मिलने लगे। कभी कागज पर खून के धब्बे होते थे। डोना और लोरी अब डर चुकी थी। वे इस रहस्य को सुलझाने के लिए एक माध्यम से संपर्क करती है। माध्यम ने बताया कि इस गुड़िया में एक छोटी बच्ची की आत्मा बसी हुई है, जिसका नाम एनाबेल है। एनाबेल की आत्मा शांत नहीं थी और उसे शांति चाहिए थी। माध्यम ने बताया कि एनाबेल एक छोटी बच्ची थी, जिसकी रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। वह अपने माता पिता से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उनकी एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी और एनाबेल को एक अनाथालय में छोड़ दिया गया था। अनाथालय में उसे अन्य बच्चों ने परेशान किया और अंत में वह वहीं मर गई। उसकी आत्मा ने इस गुड़िया को अपना घर बना लिया था। माध्यम ने सलाह दी कि गुड़िया को अपने पास न रखें और उसे सुरक्षित रूप से कहीं और भेज दें, लेकिन डोरा और लोरी ने इसे हल्के में लिया। एक रात लोरी ने महसूस किया कि गुड़िया उसे घूर रही है और उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। अगले ही पल लोरी के शरीर पर खरोंचें आ गई, जैसे किसी ने उसे नोच डाला हो। लोरी और डोरा ने अंत प्रसिद्ध पैरानॉर्मल विशेषज्ञ एंट और लोरेन वॉरेन से संपर्क किया। वॉरेन दंपति ने इस केस का गहन अध्ययन किया और पाया कि यह आत्मा केवल एक मासूम आत्मा नहीं थी, बल्कि एक दुष्ट आत्मा थी जो उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहती थी। वॉरेन दंपति ने पहले
भी ऐसे कई मामलों का सामना किया था। उन्होंने बताया कि आत्मा कई बार नकारात्मक ऊर्जा से भर जाती है और जीवित लोगों को परेशान करने लगती है। उन्होंने कई मामलों में आत्माओं को शांत किया था, लेकिन एनाबेल का मामला उनसे भी ज्यादा कठिन था।